हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेबल, हाउ कैन यू क्रिएट अ टेबल इन MySQL, व्हाट डू यू मीन बाय रेड हैट लिनक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूट अकाउंट इन लिनक्स एंड देन व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। थोड़ा सा आइडिया जैसे दे दूँ। टेबल बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम होता है जिसमें सारा डाटा रोज और कॉलम के अंदर एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे हम इजीली एक्सेस, मॉडिफाई और रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। और रही बात रेड हैट लिनक्स की, तो ये बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे रेड हैट कंपनी ने डेवलप किया था। और देन वी हैव रूट अकाउंट। रूट अकाउंट बेसिकली सुपर यूज़र होता है जिसके पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी पावर्स होती है। ओके, एंड देन लास्ट वी हैव व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सो नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बेसिकली एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है जिनका काम है कि नेटवर्क के अंदर जो भी काम किए जाते हैं वो प्रॉपरली वर्क करें और उसमें किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लाइक उनके डाटा को कोई एक्सेस कर पा रहा है, मॉडिफाई कर पा रहा है, या किसी भी टाइप का मतलब कोई गलत काम, ओके, सिक्योरिटी वायलेशन की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है ये नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट देखता है। सो सबसे पहले हम आते हैं टेबल के ऊपर। What is table? How can you create a new table in MySQL? So table is a collection of data which is organized in term of rows and columns। यानी एक collection of data है जिसमें आपका जो डाटा है वो रोज और कॉलम के बीच में स्टोर किया जाता है प्रॉपर वे में। In DBMS, the table is known as a relation and row as a tuple। और DBMS के अंदर जो टेबल है उसको हम रिलेशन भी बोलते हैं और जो रोज है उनको हम टपल बोलते हैं। टेबल इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज, और ये एक टाइप की डाटा स्टोरेज की ही फॉर्म होती है जो कि काफ़ी सिंपल होती है। हिंदी में हम लिखेंगे टेबल डाटा का एक कलेक्शन है जिसे रोज और कॉलम के टर्म्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। डीबीएमएस में टेबल को रिलेशन और रो को टपल के रूप में जाना जाता है, यानी टेबल को रिलेशन और रो को टपल भी कहा जाता है। टेबल डाटा स्टोरेज का एक सिंपल फॉर्म होता है। अब इसको क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो यहाँ पे लिखोगे द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डाटाबेस। हिंदी में भी आप इस तरह से लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करके हम डाटाबेस के अंदर एक नई टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स इस तरह से लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर दैट टेबल नेम, फिर ये कॉलम, फिर डाटा टाइप, कॉलम डाटा टाइप, एंड इसी तरह से मतलब जितने कॉलम आपको रखने हैं उतने आप रख सकते हो, ठीक है। और सिंटैक्स की सॉरी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल वैसे आ जाएगा, टेबल नेम की जगह टेबल नेम लिख दिया जैसे स्टूडेंट्स, और कॉलम वन की जगह हमने आईडी लिखा, फिर नेम, फिर देन एज एंड देन ग्रेड। और ये लास्ट में आप देख रहे हो ब्लैक कलर का ये इंट, ये डाटा टाइप है। वेर कैर इंट, ये है डाटा टाइप, यानी किस टाइप का डाटा टाइप जो है, सॉरी किस टाइप का डाटा जो है हम इन कॉलम्स के अंदर स्टोर करेंगे। और प्राइमरी की एक कॉन्स्टेंट्स है जो कि स्पेसिफाई करता है कि जो भी आईडी नंबर इस कॉलम में यूज कर लिया गया है उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, बेशक उसको डिलीट कर दो तब भी यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेड हैट लिनक्स? रेड हैट लिनक्स वाज अ पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय रेड हैट, यानी रेड हैट जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप्ड एक पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन था ये जो रेड हैट लिनक्स है, ठीक है, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक डिस्ट्रो है। इट वाज नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एंटरप्राइज सपोर्ट, और ये बहुत ही पॉपुलर है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, स्टेबिलिटी एंड देन इंटरप्राइजेस सपोर्ट। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ये काफ़ी स्मूथली चलता है, चाहे ओल्ड हार्डवेयर हो या न्यू हार्डवेयर हो, हैंग नहीं होता है, ना ही क्रैश होता है, और सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है विद मतलब यूज़र परमिशंस और आईडी पासवर्ड एक्सेट्रा।
इंटरप्राइज सपोर्ट मतलब आप इनका जो भी डिस्ट्रो यूज करोगे तो जो भी कंपनी आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवा रही है वो फुल सपोर्ट करती है अपने यूजर्स को. And then it provide a stable open source operating system for servers and workstations. और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर्स और वर्क स्टेशन दोनों के लिए एक स्टेबल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो प्रोवाइड करता है. इट वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स फॉर कमर्शियल यूज. सबसे पहले जब मतलब स्टार्टिंग में तो ये रेड हैट लिनक्स थी, पर जब इसे हम कमर्शियल यूज के लिए यूज करना शुरू किया तो इसका जो नाम है वो हमने रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स रख दिया. हिंदी में लिखेंगे रेड हैट लिनक्स रेड हैट द्वारा डेवलप्ड एक पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन था. ये अपनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इंटरप्राइज सपोर्ट के लिए जाना जाता था या फिर पॉपुलर था. इसने सर्वर और वर्क स्टेशन के लिए एक स्टेबल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया और बाद में इसे कमर्शियल यूज के लिए रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स द्वारा रिप्लेस कर दिया गया. देन वी हैव व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूट अकाउंट इन द लिनक्स. मतलब क्या यूज होता है रूट अकाउंट बनाने का लिनक्स में. सो द रूट अकाउंट इन लिनक्स इज द सुपर यूजर विद फुल कंट्रोल. जो रूट यूजर होता है लिनक्स में वो एक सुपर यूजर होता है जिसके पास फुल पावर्स होती है. ठीक है, और ये एक्चुअल में करता क्या है, इट कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मैनेज यूजर्स एंड मॉडिफाई फाइल्स. ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, यूजर को मैनेज करेगा, उनकी परमिशंस को मैनेज करेगा और फाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है और इवन उनकी परमिशंस को भी ग्रांट और रिवोक कर सकता है. विद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली. क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती है और कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, इसलिए जो भी टास्क इससे आपने करवाने हैं वो केयरफुली करने चाहिए. ठीक है, कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म ना कर दे जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट फील हो. एंड देन इट इज नीडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क विद एलिवेटेड प्रिविलेजेस. मतलब देखिए नॉर्मल टास्क तो हर कोई यूजर परफॉर्म कर लेगा इसके ऊपर, बट ऐसे टास्क जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या रूट यूजर ही कर सकता है, लाइक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, यूजर मैनेज करना या फाइल्स की परमिशंस को ग्रांट और रिवोक करना, तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए हम इसी रूट अकाउंट का यूज करते हैं. ओके, हिंदी में लिखेंगे रूट अकाउंट लिनक्स में सुपर यूजर होता है जिसे फुल कंट्रोल प्राप्त होता है. ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, यूजर को मैनेज कर सकता है और फाइल भी मॉडिफाई कर सकता है. अनरजिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के कारण इसे सावधानी से यूज करना आवश्यक है. यह एलिवेटेड प्रिविलेजेस वाले एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए यूज किया जाता है. मतलब जिन टास्क को करने के लिए रूट अकाउंट का होना जरूरी है सिर्फ उन्हीं टास्क को करने के लिए इसका यूज किया जाना चाहिए. और नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट. सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स, यानी इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स. एक नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या क्या प्लान्स करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट करता है. देन मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, आइडेंटिफाइज सस्पिशियस एक्टिविटीज, यानी कोई भी डाउटफुल एक्टिविटीज जो किसी भी तरह से नेटवर्क या सिस्टम को हार्म करेगी उन सबको आइडेंटिफाई करना. अपडेटिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स, आपकी फायरवॉल सेटिंग्स या फिर एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करना. ठीक है, उनके लाइसेंस चेक करना या ठीक से वर्क कर रहे हैं, ये सब मेंटेन करने का काम जो है ये करता है. देन मैनेजिंग यूजर एक्सेस, कौन सी यूजर को किस तरह की परमिशंस देनी है, किससे परमिशंस वापस लेनी है, ये किसको नई परमिशन असाइन करनी, वो सब टास्क ये करता है. देन परफॉर्मिंग सिक्योरिटी ऑडिट्स, चेक फॉर वल्नरेबिलिटीज. इसका सिंपली मतलब है कि किसी नेटवर्क में क्या क्या मतलब वीक पॉइंट हो सकते हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हो सकती हैं, उन सबको ये चेक करता है. ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सके. देन रिस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट्स, हैंडल्स सिक्योरिटी ब्रीचेस. अगर किसी भी तरह का सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब इसमें देखा जाता है. हिंदी में लिखेंगे फर्स्ट वन है प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स, यानी सुरक्षा उपायों को इम्प्लीमेंट करता है.
मॉनिटरिंग एंड डिडक्शन सस्पिशियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेगा। अपडेटिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स फायरवॉल और एंटीवायरस को मेंटेन रखता है। मैनेजिंग यूजर एक्सेस यूजर परमिशंस को मैनेज करता है। परफॉर्मिंग सिक्योरिटी ऑडिट्स वल्नरेबिलिटीज यानी वीकनेस को चेक करना। देन रिस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट्स, या तो आप लिख दो हैंडल सिक्योरिटी ब्रीचेस या फिर हिंदी में सुरक्षा उल्लंघनों को संभालना, यानी किसी भी तरह का कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।